चार दिशाएं, चार विदिशाएं, कुल चार दिशाएं भूलोक की। हर दिशा में बैठा हूं मैं बनके तेरा काल। छुप जा चाहे आकाश में या फिर पाताल में, हर सूरत में ढूंढ ढूंढ के मैं लूंगा तेरी जान। पानी के कीड़े तेरी बूटी बूटी नोचेंगे, ना अंत्येष्टि, ना मुक्ति, ना मरणोद्धार। 8 दरवाजे नरक के करने होंगे पार। ऐसा खौफनाक मंजर जो पहले कभी नहीं देखा था, ऐसा डरावना मकसद जो पहले कभी नहीं सुना था, ऐसा क्रिमिनल जिसका दिमाग पढ़ पाना नामुमकिन था, ऐसा थका देने वाला केस जिसने हमारी रातों की नींदें उड़ा दी। 500 से ज़्यादा पुलिस वाले क्रिमिनल की रचाई उस दुनिया में दाखिल होने का रास्ता खोज रहे थे, जो दुनिया किसी नरक से कम नहीं थी। तेरे को देखते ही चुंबक की तरह चिपक जाता हूँ। अब तेरे मेरे बीच में कोई दीवार भी नहीं है। अगर हम एक हो जाएं तो पारस हैं, लोहे को भी सोना बना सकते हैं। अपने औकात में इसके कीड़े कभी नहीं मरते सविता। इतनी बार पलंग तोड़ के अब दिल मत तोड़। तूने अपनी बकवास बंद कर, समझा? तेरे साथ मैं उस मौत के कुएं में नहीं कूदने वाली। कूदने को कौन बोला? मैं तो घूमने को बोला। मौत के कुएं में भी मस्त गाड़ी घुमाता हूँ। घूमने चलना मेरे साथ, फिर सारा डर निकल जाएगा। स्वाति, आई एम कंफ्यूज यार। मॉम कहती है कि सुनील मेरे लिए ही बना है एंड ये कार्मिक कनेक्शन है, लेकिन मुझे सुनील के लिए कुछ फील ही नहीं होता है। कुछ फील नहीं होता तो एंगेजमेंट क्यों की? क्योंकि लगा था कि शायद एंगेजमेंट के बाद कुछ फील होगा, लेकिन रिजल्ट 0। पर्सनालिटी 0 है बट बैंक बैलेंस वो सब सेकेंडरी है फॉर मी। जिस चीज को प्रायोरिटी देनी चाहिए वो सेकेंडरी। अच्छा, मेरे पास एक सॉल्यूशन है। कैसे सोल्यूशन है? वही, गिव मी योर गुड लक एंड टेक माय फेट। लेकिन स्वाति, अच्छा लिसन, आई एम गेटिंग लेट। मैं तुझे कल कॉल करती हूँ, फिर बात करते हैं। बाय। ओके बाय। एक्सक्यूज मी, ये हिल्टन कॉलोनी किधर है? आगे जाके पहला लेफ्ट, थर्ड राइट एंड देन अगेन लेफ्ट। राइट लेफ्ट। अरे बहुत कंफ्यूजन है ये तो। मैं भी वहीं जाने वाली हूँ। तो आप आ जाइए ना, मैं आपको वहाँ ड्रॉप कर दूंगी और आप मुझे रास्ता भी बता देना। अच्छा हाँ ठीक है। प्लीज प्लीज। ये गई क्वीन। रुक, भाग मत। इसके खून में पारा है, मरकरी, तो सोना बनाने के काम आता है। तू ना ये साइंस मत पढ़ा मेरे को, समझा? क्या बोला था तू? हाँ, तेरे को सुपारी मिली है तो सीधे सीधे मार लो इसको, काटने की क्या जरूरत है? अरे सुपारी के साथ साथ नफरत के कीड़े भी खिलाए हैं पार्टी ने, और इश्क के माफिक नफरत के कीड़े भी कभी नहीं मरते।
सर मैंने ही फ़ोन किया था आपको। जो वहाँ लाश दिखी थी मुझे। शर्मा, हमें बॉडी को बाहर निकालना होगा। पानी ज़्यादा गहरा नहीं है, उतरते हैं पानी में। ओके सर। बॉडी का निचला हिस्सा, ऊपर का हिस्सा भी अंदर ही होगा। सर्च करो। यहाँ कुछ है। दूसरी लाश, और दूसरी लाश का भी निचला हिस्सा। मतलब यहाँ पर एक से ज़्यादा बॉडी डंप की गई। ड्राइवर्स को बुलाओ, सब जगह अच्छे से सर्च करो। सर सोलापुर से बेहद चौंकाने वाली खबर आ रही है। सोलापुर की मोरगांव खाड़ी में 3 औरतों की कटी हुई लाशें मिली हैं, जिनके सर और बॉडी के बाकी हिस्से अभी तक पुलिस को नहीं मिले हैं। आठ और 8 16 सिर्फ 16 दिन और फिर इस नरक से बाहर। इन तीनों बॉडीज की प्रीलिमिनरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से ये तीनों बॉडीज पिछले 1 महीने से पानी में थी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से तीनों विक्टिम्स की एज क्या होगी? सर पहली बॉडी 17 से 24 साल की लड़की थी, दूसरी 30 से 35 साल की औरत थी, और तीसरी 55 से 60 साल की औरत थी। मतलब यंग एज, मिडिल एज और ओल्ड एज। और सर बॉडी इतने टाइम से पानी में है, इसलिए कह पाना मुश्किल हो रहा है कि इनका रेप हुआ या नहीं। कहीं कोई में से कम रहे? अभी तक तो कोई नहीं। एक विक्टिम के पैर में सोने की पायल थी। मतलब कातिल का मकसद सिर्फ लूटपाट तो नहीं हो सकता। पूरी टीम से कहो, जब तक शिनाख्त नहीं हो जाती कोई घर नहीं जाएगा। बहुत ब्रूटल मर्डर्स है। मीडिया पहले इस केस को लेकर बवाल मचा रहा है। हम और कोताही नहीं बरत सकते। ओके सर। तेरे को मालूम है पारस पत्थर भी मरकरी से बनता है, और ये पानी पूरी में भी। पूरी बंद कर तू, कारपेंटर समझा तू। तेरे को मालूम है ये टीवी अखबार में क्या चल रहा है? हाँ डरती काहे को है सविता भाई, काम वाली। सही कहते लोग, जानवर को घी हजम नहीं होता। जानवर तू है, समझा? मेरे को मालूम नहीं था कि मेरी चाय पी पी के मेरा खून पिएगा तू। औरत की नखरों के कीड़े भी ना साले कभी नहीं मरते। तू अपनी हीरोपंती बंद कर, समझा? फट के हाथ में आ गई है मेरी। और कितनी औरतों को मारेगा तू? हाँ सिर्फ 8, अभी 3 खत्म, बस 5 और। चल अब चौथी का प्लान करते हैं। चौथी? चौथी कौन? गार्गी की माँ सही कहती है, जोड़ियाँ ऊपर से ही बनकर आती हैं। गार्गी को तुम्हारे लिए कभी कुछ फील नहीं हुआ, बताए आई फील फॉर यू। देखो स्वाति, मैं नहीं चाहता कि अब फिर से गार्गी हम दोनों के बीच में है। अरे अब वो हमारे बीच आएगी भी कैसे? गार्गी तो हमारे बीच आ ही नहीं सकती ना। तुम दोनों भी ना, शादी हो गई और अभी तक हनीमून पे नहीं गए। वो पापा सुनील के कुछ और प्लान्स हैं। क्या प्लान्स है? क्या आप भी अब क्या आप बच्चों से उनकी पर्सनल बातें पूछेंगे? वो एक्चुअली एक इम्पोर्टेंट कंसाइनमेंट देना है, बस 40-41 दिन बिजी हूँ, उसके बाद।
40-41 दिन? कोई चालीसा पढ़नी है क्या? शाबाश बंटी, तुमने 40 दिन पूरे कर लिए। बस 40 दिन और रहना है यहाँ। 40 दिन? ये तो चीटिंग है। सिर्फ 8 दिन बाकी है, 40 दिन नहीं। खोलो, कोई है? बंटी, तुमने बहुत मटर गश्ती कर ली। अब तुम्हारी सजा ये है कि 80 दिन इस घर में अकेले रहना होगा और अपना काम खुद करना होगा। फिर तुम अपने पापा के अच्छे बेटे बन जाओगे। पापा? सर, ये कुछ रिपोर्ट्स हैं। शर्मा, सोनाली, क्या अपडेट? सर, अब तक तो कुछ नहीं। इतना वक्त हो गया, अभी तक एक विक्टिम की शिनाख्त नहीं कर पाए। शिनाख्त तो दो, अभी तक लाशों का बाकी हिस्सा तक नहीं ढूंढ पाया। सर, पूरी टीम कोशिश कर रही है। यहाँ तक हम में से कई लोग 1 महीने से घर तक नहीं गए। So what? अगर इनमें से 1 महीने से कोई घर नहीं गया तो रिजल्ट क्या है? रिजल्ट तो वही है, 0। ना विक्टिम की शिनाख्त, ना कातिल का सुराग। 2 महीने से ऊपर वक्त हो गया और वो कातिल बाहर खुला घूम रहा है। अंदाजा है ना वो कितना खतरनाक है? जिस तरह से उसने बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके फेंका है, वो कुछ भी कर सकता है। इसलिए सर मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये कोई सीरियल किलर हो सकता है। अंदाजे लगाने और थ्योरीज का टाइम आउट। अभी मुझे रिजल्ट चाहिए, सिर्फ रिजल्ट। जांच का दायरा बढ़ाओ। पहली विक्टिम 17 से 24 साल की थी और दूसरी 25 से 30 और तीसरी 55 से 60। और अगर मिसिंग कंप्लेंट से कुछ नहीं हो रहा तो जैसे सोलापुर में पोस्टर लगाएं, पूरे महाराष्ट्र में पोस्टर लगाओ इस इन्फॉर्मेशन के साथ कि इस एज ग्रुप की कोई भी औरत अगर मिसिंग है, किसी के पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन है तो हमें इन्फॉर्म करें और इन्फॉर्म करने वाले के लिए इनाम का ऐलान करो। लेकिन सर, इस केस पे ऑलरेडी बहुत पैसा खर्च हो चुका है। क्या डिपार्टमेंट और फंड अलॉट करेगा? वो तो पता नहीं, लेकिन डिपार्टमेंट इतना जरूर करेगा। अगर हमने ये केस सॉल्व नहीं किया तो ये केस हमसे छिन जाएगा। एंड शर्मा, आई विल नॉट लेट दिस हैपन। मैं इस केस को सॉल्व किए बिना अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। मैडम, ये समता नगर किधर है? यहाँ से सीधा जाएंगे ना तो पहला राइट। मैं वहीं जा रही हूँ। अरे तो अच्छी बात है ना, आप आइए, मैं आपको छोड़ दूंगी, आप रास्ता भी बता दीजिएगा। बंटी, अब हमेशा के लिए आजाद है तू। सर, 4th मर्डर हुआ है। देखकर ऐसा लगता है जैसे कुछ देर पहले ही मर्डर हुआ है। सर, फिर से एक औरत की हाफ बॉडी मिली है। कातिल हमें ओपन चैलेंज कर रहा है। 3 कत्ल करने के बाद भी पकड़ा नहीं गया, उसके हौसले बढ़ गए। उसने इंतजार किया कि मामला ठंडा हो जाए। जैसे ही मामला ठंडा हुआ, उसने एक और औरत को सेम मोटर सप्रेंटी से मार दिया। पर समझ में नहीं आ रहा वो हाफ बॉडी क्यों फेंक रहा है, बाकी की बॉडी का क्या कर रहा है? मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ सन किया सर, जो इस तरह से कत्लेआम मचा रहा है। अगर ऐसा है तो इस चौथे मर्डर के बाद भी रुकने वाला नहीं है। हमें इसे रोकना होगा, नहीं तो पता नहीं वो कितनी जाने लेगा। और एसपी सर, यानी सर, हर तरफ से हमारे ऊपर प्रेशर था और हम जवाब देने की हालत में ही नहीं थे। 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिन रात कार्रवाई में जुटे हुए थे, लेकिन क्रिमिनल हमारी पहुंच से बहुत दूर था। वाह, क्या पोज है, एकदम फिल्मों का ट्रेजेडी क्वीन। मैं तेरा फोटो निकाल के अपने स्टेटस पे डालता है। मेरे को मेरा फोटो तेरे स्टेटस पे नहीं चाहिए। अरे, तू बीवी बनने वाली है मेरी, तेरा फोटो नहीं डालेगा तो क्या वो मरी हुई औरतों का फोटो डालेगा? वैसे आइडिया मस्त है, एकदम फिल्मी स्टाइल का किलर लगेगा मैं, नहीं?
मस्ती के कीड़े भी ना साले कभी खत्म नहीं होते। तू बस कर रहे हैं, बस कर, समझा? बस कर। तू है क्या चीज? हाँ साला, मैं तेरे को आज तक अभी तक नहीं समझ पाई। कैसे तू कसाई की तरह उसने उस लड़की को काट दिया? हाँ तू सच बता, हाँ सच बता, तेरे को किसी ने सुपारी दिया है या ये तेरी पर्सनल दुश्मनी है? तेरी माँ बहन के साथ किसी ने किया ना ऐसा? किया है ना? मेरा किसी जगह दिमाग घुमा ना, खोपड़ी को तेरे को काट दूंगी मैं, समझा तू? ऐसे ही काट दूंगी मैं तेरे को, समझ गया तू? वो अब डूब के मरने वाला है। सर, पुणे के अम्बेनगर थाने से फोन आया था। अम्बेनगर थाने में 2 महीने पहले एक लड़की की मिसिंग कंप्लेंट फाइल हुई थी। इस लड़की ने बिल्कुल वैसे ही कपड़े पहने थे जैसे कपड़े हमारी विक्टिम की बॉडी पे मिले हैं। और सर, इस लड़की का एज ग्रुप भी मैच हो रहा है, ये देखिए। गार्गी सावंत नाम है विक्टिम का। पूरा नाम क्या है तुम्हारा? गार्गी सावंत। सावंत? पापा क्या करते हैं तुम्हारे? वो एक्चुअली मैं अपने पापा के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती। पापा के बारे में नहीं जानती मतलब? वो मुझे मम्मी ने ही पाला है, मुझे अपनी मम्मी पे बहुत प्राउड है। तो पापा से क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारे पापा है कहाँ? वो एक्चुअली मेरी मम्मी सिंगल मदर है। सिंगल मदर? तो तू नाजायज है और तू मेरे बेटे से शादी करना चाहती है? हाँ, हूँ मैं नाजायज। इसमें मम्मी की कोई गलती नहीं है, अंडरस्टैंड? जी? सोलापुर पुलिस, हमें आपसे आपकी बेटी गार्गी के बारे में बात करनी है। गार्गी कहाँ है वो? दरअसल हमें 3 लाशें मिली और उनमें से एक लाश का हुलिया बिल्कुल आपकी बेटी गार्गी से मिलता जुलता है। मैम आप ठीक है? मैम, आप ऐसे कैसे कह सकते हैं सर? देखिए, सिर्फ कपड़े और हुलिया ही नहीं, इस लाश का एज ग्रुप भी गार्गी का ही है। और इस लाश के अलावा हमें 2 लाशें और मिली हैं, जिसमें एक 30 से 35 साल की औरत का है और दूसरी 55 से 60 साल की औरत है। क्या आप इस एज ग्रुप की किसी औरत को जानती हैं? नहीं। आपने गार्गी को आखिरी बार कब देखा था? 2 मार्च को। वो स्वाति के घर पढ़ाई करने गई थी। मैंने स्वाति को कॉल भी किया था। उसने बोला कि गार्गी मुझसे नाराज है तो शायद कहीं चली गई हो। तो क्या ऐसी कोई बात थी? क्या गार्गी आपसे वाकई नाराज थी? मैंने गार्गी का रिश्ता पक्का किया था पर वो इससे खुश नहीं थी। वो लड़का कौन था जिससे आप गार्गी का रिश्ता पक्का करना चाहती थी? सुनील, मेरा क्लाइंट था वो। मम्मी, मैं आपसे कितनी बार कह चुकी हूँ कि मुझे सुनील से शादी नहीं करनी है। देख गार्गी, तू ऑलरेडी एक लड़के से धोखा खा चुकी है। सुनील बहुत अच्छा लड़का है, तुझे बहुत खुश रखेगा बेटा। गार्गी ने मेरी बात मानकर सगाई तो कर ली पर वो शादी नहीं करना चाहती थी। वो लड़का कौन था जिसे गार्गी चाहती थी? उसकी कॉलेज में पढ़ता था। पर सर, गार्गी बच्ची है, अच्छे और बुरे की समझ नहीं है उसमें। गार्गी की दोस्त स्वाति कहाँ रहती है जहाँ गार्गी आखिरी बार गई थी? यहीं पास में शीतल कॉलोनी है, उसी में रहते हैं वो लोग। पर जब से गार्गी मिसिंग हुई है उसकी फैमिली सोलापुर शिफ्ट हो गई। सोलापुर? जी, यहाँ तक कि स्वाति ने उसी लड़के से शादी की जिससे मैंने गार्गी का रिश्ता पक्का किया था। सुनील? जी, सुनील सोलापुर का ही है। पुणे पुलिस ने गार्गी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए और कॉल रिकॉर्ड्स के मुताबिक गार्गी ने आखिरी कॉल किसी पीयूष गुप्ता को किया था। पीयूष गुप्ता कौन है? पीयूष वही थे जो अभी आपके सामने निकले।
पीयूष मेरी वेबसाइट की डिजाइनिंग कर रहे थे और गार्गी ने इसी सिलसिले में उनसे बात की थी। पुणे पुलिस का ये भी कहना है कि गार्गी इस बात को लेकर बहुत परेशान थी कि उसका फादर, आप सिंगल मदर है ना? आप ये क्यों पूछ रहे हैं? देखिए, नो ऑफेंस प्लीज, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। गार्गी के अलावा हमें 2 लाशें और मिली जिनकी शिनाख्त अभी तक नहीं हुई, तो विक्टिम की शिनाख्त करने के लिए हमारा उनकी डिटेल्स को जानना ज़रूरी है, इसलिए पूछ रहे हैं। गार्गी का फादर कौन है? आशीष साठे। वो मेरी भूल थी सर। 17 साल की उम्र में ही हमारा अफेयर हुआ था और फिर उसने मुझे धोखा दे दिया। और ये आशीष साठे आजकल कहाँ? मैं उससे मुंबई में मिली थी, वो वहीं रहता था। मम्मी, आपके कहने पे मैं सुनील से एंगेजमेंट तो कर रही हूँ, लेकिन मैं शादी के लिए तब तक हाँ नहीं बोलूँगी जब तक मुझे ये बिलीव नहीं हो जाता कि हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हैं। गार्गी, सुनील अच्छा लड़का है और उसका बिजनेस भी इतना अच्छा चल रहा है। मैं कह रही हूँ ना बेटा, तू बहुत खुश रहेगी। पीयूष गुप्ता, राइट? जी सर। गार्गी को तो जानते ही होंगे। हाँ, वो रीमा बहन की बेटी है नहीं, थी। मर्डर हुआ उसका, ब्रूटल मर्डर। मर्डर? सर, मैंने पुलिस को पहले ही क्लियर कर दिया था कि गार्गी मुझसे एक पोर्टल बनवाना चाहती थी, बस उसी सिलसिले में मेरी बातचीत हुई थी। और कुछ? क्या कुछ ऐसा है जो आप अंबेनगर पुलिस को बताना भूल गए? अगर है तो अभी बता दीजिए। हाँ सर, एक बात थी जो मैंने पुलिस से छुपाई थी, वो रीमा बहन की इज्जत की खातिर। कौन सी बात? सर, गार्गी अपने पिता का पता लगाने के लिए एकदम पागल थी। वो मुझसे एक ऐसा पोर्टल बनवाना चाहती थी जिसके जरिए एक मुहिम छेड़ी जा सके और वो सारे लोग एक्सपोज हो सके जिन्होंने नाजायज बच्चे पैदा करके समाज के सामने लावारिस छोड़ दिए। सर, उसके सर पर फितूर सवार था, वो एक इंकलाब लाना चाहती थी। सर, कहीं ऐसा तो नहीं कि गार्गी वाकई में अपने बाप को एक्सपोज करना चाहती थी और इसी वजह से? तुम कहना चाहते हो कि गार्गी को उसके फादर आशीष साठे ने मार दिया? होने को कुछ भी हो सकता है सर। गार्गी की मां ने बताया था कि उस आदमी का नाम आशीष साठे है, मुंबई का रहने वाला है। हो सकता है कि इस बारे में गार्गी को पता चल गया। हाँ, होने को कुछ भी हो सकता है। जिस लड़के से गार्गी की शादी होने वाली थी, उस लड़के से उसकी सहेली स्वाति ने शादी कर ली। अजीब। जी? उस रात 8 बजे आखिरी बार मिली थी मैं गार्गी से। वहाँ से वो अपने घर चली गई। उसके बाद क्या हुआ मैं नहीं जानती। खत्म? तुम्हारी शादी तो गार्गी से होने वाली थी, उसका मर्डर हो गया, तो उसकी फ्रेंड से शादी कर ली, स्वाति से? नहीं सर, गार्गी ने मना कर दिया था सुनील से शादी करने के लिए। लेकिन उसकी माँ ने तो ऐसा कुछ नहीं बताया। सर, आप बेकार में हम पे शक कर रहे हैं। इनफैक्ट गार्गी ने ही हम दोनों को मिलवाया था। सर, गार्गी मुझे अपना लक देना चाहती थी। अपना लक देना चाहती थी मतलब मेरी सुनील से शादी हो जाए। दैट वाज अ विश। मेरे पास एक सॉल्यूशन है। कैसे सॉल्यूशन है? वही, गिव मी योर गुड लक एंड टेक माय फेथ। गार्गी ने अपना लक आपको दिया, आपको मिल गया उसका मंगेतर, आपकी इससे शादी होगी, और आपने अपनी फेट गार्गी को दी। गार्गी को क्या मिला? मर्डर। उसकी लाश मिली है टुकड़ों टुकड़ों में। अगर उसके कत्ल में आप दोनों का कुछ हाथ? सर, हमारा कोई हाथ नहीं है उसमें, और आप ही अभी बता रहे थे कि उसके साथ और 2 औरतों का मर्डर हुआ है। अब आप बोलेंगे कि उनके मर्डर में भी हमारा ही हाथ है। सर, इतने बड़े मुंबई शहर में ऐसे आशीष साठे को ढूंढना जिसका ना ही एड्रेस है ना फोटो, सर कैसे मुमकिन है? अगर गार्गी अपने फादर आशीष साठे को ढूंढकर उसे एक्सपोज करना चाहती है तो उसे ढूंढना ही होगा। उसका मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है उसका कनेक्शन बाकी 2 औरतों से भी हो। तो सर, उसके लिए हमें मुंबई की सारी मिसिंग औरतों की कंप्लेंट स्कैन करनी होगी।
जिनकी 36 या 30 साल के बीच की है या 55 से 60 साल के बीच की। और सर उनमें से किस मिसिंग विक्टिम का कनेक्शन आशीष साठे के साथ है ये देखना होगा। लेकिन सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा। सोनाली टाइम नहीं है मेरे पास, बाकी तुम्हें जो करना करो, लेकिन मुझे ये कातिल चाहिए और जल्द से जल्द चाहिए। सर पुणे पुलिस ने गार्गी के फोन का IMEI नंबर ट्रेस कर लिया। वो अभी भी यहीं सोलापुर में गोलचौक मार्केट में ऑन हुआ है। गोलचौक मार्केट, लेट्स गो। दुकान तेरी? हाँ सब। सब क्या हुआ सब? तेरी शॉप में जो मोबाइल मिला ना, वो गार्गी नाम की लड़की का, उसका मर्डर हुआ है। मुझे आइडिया नहीं था सब। इस फोन का IMEI नंबर गार्गी से बिलोंग करता है। किसने बेचा था तुझे ये फोन बोल? ये फोन तो मेरे लॉट में नहीं था सब। कोई बात, हम तुझे याद दिलाएं, अच्छे से याद दिलाएं। लेकर आओ। चल। 4 लाश मिला पुलिस को, मैंने मारा 5, टोटल मारना है 8, बचे 3। 2 को मारेगा 6 अगस्त को और ग्रैंड फिनाले 8 अगस्त को। बस फिर तू और मैं मियाँ बीवी, और फिर मेरा पहला बच्चा। बेटी चाहिए मेरे को। दूसरे की माँ बहन बेटी को तूने ऐसे कसाई की तरह काट दिया और तेरे को बेटी चाहिए? तेरा ये रूप देख कर ना मेरे को डर लगता है, एक दिन तू मेरे को भी काट देगा ऐसे। मैं काटेगा तेरे को? मैं काटेगा तेरे को? अरे मैं तेरे को अपना दिल निकाल के दे सकता है, समझी? अच्छा ठीक है, एक काम कर, ये ले। अरे तू पकड़, चल दे अपना दिल निकाल, काट। तू मुझे बता, ये जो तेरा ये कट है ना, कौन दिया है तेरे को? तेरा पति ना? और मैं दूसरी औरतों को काटता है तो भी मैं तेरे को नहीं जम रहा है। मेरी ही किस्मत फूटी हुई है, समझा? मेरे को ऐसे ही लोग मिलते हैं जो औरतों को काटता है। मैंने सोचा था कि तू अलग है, लेकिन नहीं, तू भी तो वैसा ही निकला ना। वो चोरी के मोबाइल बेचने वाला राकेश कदम, उसका बैकग्राउंड चेक किया तो पता चला कि उसकी भाभी रश्मि कदम पिछले 3 महीने से गायब है। रश्मि को उम्र 30 साल की है सर, और हमारी एक विक्टिम भी इसी एज ग्रुप की है। राकेश के बड़े भाई आलोक की बीवी है रश्मि कदम, लेकिन आलोक ने अपनी पत्नी की मिसिंग कंप्लेंट तक फाइल नहीं की। बहुत शॉकिंग है सर। लेकिन सर हम ये कैसे मान लें कि गार्गी के साथ मरने वाली औरत रश्मि कदम ही है? इस राकेश कदम ने अभी तक ये नहीं बताया कि गार्गी का फोन उसे किसने बेचा, और अब पता चला कि उसके भाई की बीवी मिसिंग है, इसकी कहीं मिसिंग कंप्लेंट फाइल नहीं। मुमकिन है कि गार्गी और रश्मि एक दूसरे को जानते हैं, और ये भी हो सकता है कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर गार्गी के साथ साथ रश्मि का भी कत्ल किया। मुमकिन है कि गार्गी और रश्मि एक दूसरे को जानते हैं, और ये भी हो सकता है कि इन दोनों भाइयों ने मिलकर गार्गी के साथ साथ रश्मि का भी कत्ल किया। मैंने इसलिए शादी नहीं की थी कि पूरी लाइफ मुझे हाउस वाइफ बनकर जीना पड़े। मेरे भी अरमान है और मेरे अंदर टैलेंट है। मैं अपना एक बुटीक खोलना चाहती हूँ। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कहाँ से आएगा? एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट है, और अपनी वाइफ की खुशी के लिए इतना तो कर ही सकते हो। ये रश्मि की ही पायल। 3 महीने से आपकी बीवी गायब, कोई फिक्र नहीं थी आपको, यहाँ तक कि आपने मिसिंग कंप्लेंट तक नहीं लिखा। ये खुद अपने मर्जी से मुझे छोड़ के चली गई थी। कहाँ चली गई थी? वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मैसेज देखिए, उसे कोई और मिल गया है, ये उसी के साथ भाग गई थी। आपका काम शुरू हो गया है, मेरे मुंह खून लग गया। अब एक एक करके 8 के 8 खत्म। कौन था वो मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। अब उसका मर्डर हो गया है तो जरूर उसका मर्डर उसके लवर ने किया होगा। ये मैसेज 2 मार्च का है, आखिरी बार उसको आपने कब देखा था? 2 मार्च की सुबह, जब मैं अपने क्लिनिक गया था। मुझे इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। ऐसे बच्चलन औरतों का यही हश्र होता है। हाँ 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 हाँ, 6 अगस्त का प्लान रेडी है। हाँ, 8 अगस्त का फाइनल भी रेडी है। अरे आप टेंशन मत लो ना, मैं सब संभाल लेगा। हाँ मैं सब संभाल लेगा। अपना फाइनल खेल के तू निकल जाएगा? हाँ, यहाँ फंसेगी मैं।
रश्मि मैडम के घर तक पुलिस पहुंच गई, समझा तू? अरे मैं ही तो भेजा पुलिस को उधर। वो रश्मि मैडम के देवर की दुकान पे वो गार्गी का फोन ऑन करके छोड़ दिया। मेरे को पुलिस को उंगली करने का था, ये मेरा स्टाइल है। तेरा ये स्टाइल है? तू मरवाए का मेरे को अंदर तो मेरी बाहों में महफूज है ना? हाँ? हाँ? और 8 अगस्त के बाद अपन दोनों महफूज होने वाले हैं, समझिएगा? रश्मि कदम गायब हुई 28 फरवरी को और गार्गी मिसिंग है 2 मार्च से। इन दोनों विक्टिम्स का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है सर, और गार्गी की माँ भी रश्मि कदम को नहीं जानती। शर्मा हो ना हो, इन दोनों का कातिल एक ही है, और कातिल जो भी वो रश्मि की बैकग्राउंड से जुड़ा हो सकता है या फिर गार्गी की भी। सर, नवी मुंबई बेलापुर में एक और मर्डर हुआ है सर। लाश को बिल्कुल उसी तरह से काट के फेंका गया है जैसे बाकी विक्टिम्स को। सर, राशि कोहली नाम की एक मछुआरन की मिसिंग कंप्लेंट फाइल थी। बेलापुर पुलिस का कहना है कि उसी की बॉडी है। सर, ये फाइल है। ओ मैडम, इतना झक्कास माल लाई हूँ कि देखते रह जाओगे। सर, राशि के पति ने उसकी बॉडी को आइडेंटिफाई किया था, लेकिन उसने किसी पर शक नहीं जताया। सबसे पहले हमें 3 औरतों की लाशें मिली, जिसमें से 2 की शिनाख्त हो गई, रश्मि और गार्गी। लेकिन जो 50 से 60 साल के बीच की औरत की, उसकी शिनाख्त नहीं है। फिर एक और औरत की बॉडी मिली, इसकी भी शिनाख्त नहीं है। और अब इस औरत की बॉडी मिली है, राजश्री कोहली, 5वां कत्ल। आखिर ये कातिल कौन है जो एक के बाद एक औरत का कत्ल कर रहा है, वो भी इतनी बेरहमी से? छुपो चाहे आकाश में या फिर पाताल में, हर सूरत में ढूंढ ढूंढ के मैं लेगा तेरी जान। इनमें से सिर्फ रश्मि के फोन से उसके पति को मैसेज किया गया कि वो अपनी मर्जी से अपने प्रेमी के साथ जा रही है। बाकी गार्गी और राशि के केस में ऐसा कुछ भी नहीं मिला। और सर, रश्मि का लवर भी नहीं मिला। अरे सर, गार्गी के मंगेतर सुनील ने गार्गी की फ्रेंड स्वाति से शादी कर ली। इन तीनों विक्टिम्स का कत्ल घर के बाहर हुआ। मतलब कातिल ने इन्हें ट्रैप करके घर के बाहर बुलाया और इनका कत्ल कर दिया, या फिर तब जब इनका सामना घर के बाहर कातिल से हुआ। मुझे इन तीनों विक्टिम्स की जीपीएस हिस्ट्री चाहिए, क्योंकि इनकी एक एक मोमेंट क्रिमिनल को डिकोड करने में हमारी मदद कर सकती है। ओके सर। सर, स्वाति की मां को बिल्कुल वैसे ही काटा गया है जैसे में बाकी विक्टिम्स की बॉडीज मिली, लेकिन स्वाति की बॉडी पूरी की पूरी है। अभी तक किसी भी विक्टिम का मर्डर घर पे नहीं हुआ। सबकी लाशें बाहर मिली हैं और सिर्फ हाफ बॉडी मिली है, वो भी लोअर पार्ट। लेकिन ये दोनों बॉडीज तो कैसे मान लें कि उन विक्टिम्स का और इनका कातिल एक ही? तो सर, आप कहना चाहते हैं कि कातिल कोई दूसरा है? उसने सेम एमओ का इस्तेमाल करके हमें भटकाने की कोशिश की है? मुमकिन है। और हैरानी की बात यह है कि स्वाति और उसकी माँ का कत्ल हुआ, लेकिन स्वाति के हस्बैंड सुनील, फादर रमेश, पता लगा दोनों कहाँ? ओके सर। बस एक दिन का तकलीफ और। हाँ, कल है 8 अगस्त, ग्रैंड फिनाले, फिर तेरी भी कहानी खत्म। सर, मेरी बीवी का और मेरी बेटी का मर्डर हुआ है और आप लोग हम ही पर शक कर रहे हो। तुम लोग ये बताओ, जब उनका मर्डर हुआ उस वक्त तुम दोनों कहाँ थे? सर, मैं तो अपनी फैक्ट्री में था और मैं पुणे गया था। गार्गी के अलावा 2 औरतों का और कत्ल हुआ था, उन दोनों की शिनाख्त हो गई। शर्मा, रश्मि को तो गार्गी के साथ ही मारा गया, लेकिन ये 2 औरतें, इन दोनों में से किसी को जानते हो? नहीं सर, हम इनको नहीं जानते। तुम? नहीं सर, हाँ, झूठ बोले हो, जानते हो ना? हाँ सर, मैं उस मछुआरों को जानता हूँ।
क्या उसका भी मर्डर हो गया? मर्डर हुआ। अब ये बता कि राजश्री कोहली को तू कैसे जानता? स्वाति के फादर ने जो कहानी सुनाई, क्या उस कहानी का इन मर्डर से ताल्लुक हो सकता है? बात चौंकाने वाली तो है सर। अगर ऐसा है सर स्वाति और उसकी माँ की पीएम रिपोर्ट में एक अजीब सी बात सामने आई है जो इसके पहले वाले विक्टिम्स में नोटिस नहीं हुई, क्योंकि उनकी आधी बॉडी मिली है। बात क्या है? सर दोनों के पेट में एक अजीब सा कट मार्क है, बिल्कुल सिमिलर। ऐसा ही कट मैंने रश्मि कदम के घर पर उसकी मेड की बॉडी पर देखा था। लेकिन सर मेड का इस केस से क्या कनेक्शन हो सकता है? वो हमें पता लगाना होगा। साहब ये दाग एक्सीडेंट का है और इसके अलावा मैं कुछ नहीं जानती साहब। नहीं जानती? हाँ बता दिलीप शेट्टी कौन है? दिलीप शेट्टी नामी क्रिमिनल है। 3 साल पहले रॉबरी के केस में सजा काट चुका है। उसका नंबर तेरे फोन में क्या कर रहा है? साहब मुझे नहीं मालूम था साहब कि वो क्रिमिनल है साहब। वो कारपेंटर बन के रश्मि मैडम के पास आया था। जल्दी जल्दी हाथ चला। 3 दिन हो गए अभी तक काम खत्म नहीं हुआ। मैं तो आपको पहले ही बोला था मैडम, ये काम में 5 दिन लगेगा। 5 के 6 दिन नहीं होने चाहिए अब। ये ले। तेरे को मालूम है मैं अपने दिन इधर क्यों बढ़ा रहा हूँ? क्यों? तेरी चाय के लिए। मैं विधवा थी साहब, लेकिन मेरी किस्मत फूटी थी कि मैं उसके प्यार में पड़ गई। ना चाय नहीं, तेरे इस निशान पे फिदा हुआ था मैं। क्या मस्त डिजाइन है। कौन दिया रे तेरे को ये? मेरा पति साला। मैं है ना, मैं तेरे को प्यार देगा। तो शादी तो करेगा ना मुझसे? क्यों नहीं करेगा, लेकिन 8 अगस्त के बाद। क्यों? 8 अगस्त को क्या है? क्या है ना, तब तक 8 औरतों को मारना है मुझे। सारा सबके पेट पे तेरा वाला कट देगा मैं। मतलब? अरे बहुत पैसा मिलेगा इस काम का, फिर दोनों ऐश करेंगे, मगर तेरे को मेरा मदद करना होगा। साला कमीना, तू खूनी निकला और मैं तेरे से दिल लगा बैठी। चल निकल यहाँ से, चल। आई कौन है ये? शेट्टी, दिलीप शेट्टी, और मैं तेरा होने वाला बाप है। दूर रहे मेरे बेटे से। जब मैंने उसे मना किया तो उसने मेरे बेटे बंटी को उठा लिया साहब। साहब मेरे बच्चे बंटी को बचा लीजिए, नहीं तो उधर ना उसको भी मार देगा। कुछ नहीं होगा तेरे बेटे को, बचा लेंगे उसे हम। तो ये बता, ये दिलीप 8 औरतों को क्यों मारना चाहता? किसने सुपारी दी है उसे? साहब मुझे नहीं पता साहब, लेकिन रश्मि मैडम उन 8 औरतों में से नहीं थी साहब। उनको तो उसने स्टोर रूम के लिए मारा, जहाँ पे मैडम बुटीक का सामान रखती थी। साहब मुझे ये नहीं पता कि वो ये सब क्यों कर रहा है, लेकिन साहब आज 8 अगस्त को वो कुछ बहुत बड़ा करने वाला है साहब। क्या बड़ा करने वाला? ढल गया दिन, आ गई रात 8 अगस्त की। इसका नीचे को उतार के इसको पहना। क्यों कह रहे तुम? कार्मिक कनेक्शन है ये मैं नहीं, वो बोलती है। बताओ कब मुहूर्त है इसको मारने का? तुम सारा दोष तेरे मर्क्यूरी प्लैनेट का है।
वो इतने खराब है ना, जब तू 20 साल की होगी ना तो वो तेरी जिंदगी में इतने दुख देंगे कि तू सह नहीं पाएगी, यहाँ तक कि तू प्रोस्टिट्यूट तक बन जाएगी। अपनी इन बेवकूफ प्रेडिक्शन के लिए तुम। मेरी प्रेडिक्शन गलत नहीं है। आज 8 अगस्त है और आज ही तू 20 साल की हो गई है। आज से ही तेरा वैश्य योग शुरू हो जाएगा। तू नहीं जानती बेटा, वैश्य की जिंदगी कैसी नरक होती है। जब मैं 8 साल की थी ना, तो स्वाति की माँ ने मुझे चंद पैसों के लिए मछुआरन को बेच दिया था। उसके बाद मैं एक ब्रथल से दूसरे ब्रथल में बिकी, और जब मैं 16 साल की हुई तब तू मेरे पेट में आ गई। अरे मुझे तो पता भी नहीं है कि तेरा बाप कौन है। तेरे भी मन में तो यही सवाल था ना हमेशा से, इसीलिए मैं तुझे कभी अपना अतीत बता नहीं पाई। मम्मी, मुझे अब तक आप पे बहुत प्राउड था, लेकिन आज आप मेरी नजर से गिर गई है। तूने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। अगर तू सुनील से शादी कर लेती तो तेरा वैश्य योग टल जाता, लेकिन तूने सगाई की और शादी से इनकार कर दिया। वैश्य की नरक जैसी जिंदगी बिताने से बेहतर है कि तू मर जा। मर जा बेटा। छोड़ दे कटर मशीन, छोड़ दे। बोल रहा हूँ कटर मशीन छोड़ दे। नहीं छोड़ दे। तूने कहा ना कि 8 अगस्त को कुछ बड़ा करने वाला था। क्या करने वाला था? क्या करने वाला था? कहाँ है दिलीप? बोल। वो रश्मि मैडम के गोदाम में सबको काटता है साहब। स्वाति का बेटा बंटी का। बच्चा इस टंकी के अंदर। पीयूष मेरा क्लाइंट बनकर मुझसे मिला था जब मैं 21 साल की थी। हम तभी से एक दूसरे को प्यार करते थे। और ये तुम्हें रीमा बेन बोलता था? तो गार्गी की मिसिंग कंप्लेंट लिखवाना, आशीष साठे का नाम लेना, सब ड्रामा था। मैंने जो भी किया अपनी बेटी के लिए किया। मुझे ज्योतिष और न्यूमरोलॉजी का शौक था, मैंने सीखा। और जब मैंने सीख कर अपनी बेटी का भविष्य देखा तो भविष्य में क्या देखा? तुम अपनी बेटी को बेहतर जिंदगी नहीं, मौत देना चाहती थी। जिस बेटी को अपनी कोख से पैदा किया उसी मारना चाहती थी। और बाकी औरतें? हाँ, मुझे लगा कि मैं अपनी बेटी को मारकर उसे एक बेहतर जिंदगी दे सकती हूँ। फिर मुझे लगा कि मैं क्यों ना उन लोगों को पहले मारूं जिन्होंने मेरी जिंदगी नरक बना दी। राशि कोली, रमेश, उसकी बीवी और बाकी सब। मैं सबको मारना चाहती थी। रीमा, ये दिलीप है, ये हमारा काम करेगा और इसका रूट नंबर 8 है। फिर तो और भी अच्छा है। 8 मर्डर्स इसके लक के लिए भी अच्छा होगा। अच्छा, 8 मर्डर करने के बाद 9 से 18 अगस्त के बीच तुम दुबई सेटल हो जाओगे। ये मेरी प्रेडिक्शन है। ये लो, ये उन 8 औरतों के फोटोग्राफ्स हैं। इन्हें ऐसी मौत देनी है मुझे कि मरने के बाद इन्हें ना अंत्येष्टि नसीब हो, ना मुक्ति और ना मरणोद्धार। नरक के 8 दरवाजे ना कर पाएंगे पार। ताज्जुब है सर, इतनी सनक। और रीमा अभी यही मानकर चल रही है कि वो जो कर रही थी सही कर रही थी। किसी भी इंसान का दर्दनाक अतीत उसके सोचने और समझने की ताकत पर ऐसा बुरा असर डालता है कि इंसान सही और गलत में फर्क नहीं कर पाता। अपने बुरे पास से उभर कर रीमा सेटल तो हो गई थी, पर सिक्योर होकर भी वो सारी जिंदगी खुद को इनसिक्योर ही महसूस करती रही। और यही इनसिक्योरिटी उसे अपनी बेटी गार्गी को लेकर भी थी। उसे हर वक्त यही डर सताता रहता था कि जो उसके साथ हुआ कहीं उसकी बेटी गार्गी के साथ भी वैसा ही ना हो। डर का भ्रम हो या खौफ, ये किसी भी इंसान को गुनाह करने पर मजबूर कर देता है।